हेलो एवरीवन। अच्छा, कुछ बच्चों ने भी मुझसे ये पूछा था कि एडवांस्ड ग्रामर या फिर मॉडर्न वोकेबलरी ये सब चीज़ें क्या होती हैं। देखो, एडवांस्ड इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि एडवांस्ड इंग्लिश क्या होती है। एडवांस्ड इंग्लिश नाम से कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं होता है। बेसिक चीज़ क्या होती है कि अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी फीलिंग को एग्जैक्ट उसी चीज़ में बता पाना विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ हैक। ठीक है, तो वो चीज़ होती है थोड़ा सा एडवांस्ड इंग्लिश, जिसमें हम थोड़ी सी मॉडर्न वोकेबलरी का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं तो वो चीज़ तो हमें याद है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेटिव स्पीकर्स ही बोल पाते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, वोकेबलरी, फ्रेजेस। उसको यूज़ करके जो एक प्रॉपर इंग्लिश बनती है वो एक एडवांस्ड इंग्लिश के अंदर आती है। वरना इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कुछ अलग हो। जनरली जो इंग्लिश हमें समझ में नहीं आती है, ऐसा नहीं है कि हमें स्ट्रक्चर समझ में नहीं आते कि विल कहाँ लगेगा, शुड कहाँ लगेगा, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। हम प्रॉब्लम में कहाँ फंसते हैं, हम प्रॉब्लम में वहाँ फंसते हैं जब अगला बंदा एक सिंपल सी बात को फ्रेजल वर्ब में बोल दे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वी नीड टू कैंसिल दिस मीटिंग, समझ में आता है। यहीं पर मैंने कहा कि वी नीड टू कॉल ऑफ दिस, तो कॉल ऑफ पर हम अटक जाते हैं, क्योंकि कॉल का मतलब पता है, ऑफ का पता है, लेकिन दोनों को एक साथ जब मिला दिया तो क्या बन गया वो नहीं पता। ऐसे ही पोस्टपोन, कैन वी पोस्टपोन दिस क्लास फॉर टुमारो, समझ में आता है लेट्स पुट ऑफ दिस क्लास फॉर टुमारो, मैंने पुट ऑफ बोल दिया। होता ये भी पोस्टपोन ही है, लेकिन हमें नहीं पता। तो हमें ये लगता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है। नहीं, इंग्लिश तो आती है, बट द ओनली थिंग इज लॉट्स ऑफ टाइम्स वी डोंट नो द एग्जैक्ट फ्रेजल वर्ब, फ्रेज और एक एक्सप्रेशन। जैसे मैंने कहा कि उसने बिना डरे, बिना हिचकिचाए इस चीज़ को बोल दिया, तो इतना सादा बोलने की सेंस में कि विदाउट एनी फियर और विदाउट हेजिटेशन ही सेड दिस थिंग। और जिसको पता है वो बोल देगा कि ही अनअबैशडली सेड दिस थिंग, तो अनअबैशडली पर हम अटक जाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर हमें ये आती हैं तो ही हम लोग थोड़ा अच्छा इंग्लिश बोल पाएंगे। अदरवाइज उन्हीं एक सर्कल के अंदर हम घूमते रहेंगे। तो ये चीज़ चलती है हमारी एडवांस क्लासेस के अंदर, जो कि अभी शाम को 8 से 9 और 9 से 10 और सुबह 8:30 बजे वाली क्लासेस में चल रही है। बाकी क्लासेस अभी थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पर है, जहाँ पर स्पोकन और थोड़ा सा ग्रामर का पोर्शन चल रहा है। जैसे अभी कुछ क्लासेस में हमारे मॉडल्स चल रहे हैं, कुछ क्लासेस में हमारे प्रेपोजिशंस चल रहे हैं। और शाम की जो मैंने 2 टाइमिंग और सुबह की टाइमिंग बताई है, इन तीनों में स्पेसिफिकली हम थोड़ा सा एडवांस्ड इंग्लिश पर फोकस कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स क्लियर फॉर नाउ। और ऊपर नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो ऊपर नंबर दिया, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। देखिए, पहला सेंटेंस है, मुझे कल मुंबई जाना है। मुझे कोई काम करना है, इसको हम 5 तरह से बोल सकते हैं। आई नीड टू डू, आई हैव टू डू, आई वॉन्ट टू डू, आई एम सपोज टू डू, या फिर आई एम टू डू। ठीक है, डिपेंड करता है चीज़ों के ऊपर। इसको हम बी वाली क्लास में भी बहुत आराम से डिस्कस किया है हमने, क्योंकि कोई काम किया जाना है, ये इसका पैसिव हो गया। नीड टू बी डन, हैव टू बी डन, तो ये एक्टिव और पैसिव बी की फॉर्म में जाते हैं। तो मुझे कल मुंबई जाना है, सेंटेंस कौन सा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही। तो यहाँ एक्शन है नीड टू गो, और नीड टू के अंदर डू छुपा हुआ है, तो वो बन गया। अब जब डू छुपता है तो एक्शन में कोई चेंज नहीं आता, तो सेंटेंस बना आई नीड टू गो टू मुंबई टुमारो, दैट्स इट। कि कल मुझे मुंबई जाना है, आई नीड टू गो टू मुंबई टुमारो। मैं जल्दबाजी में तुम्हें बताना भूल गया। अब इस जल्दबाजी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेस्ट। ठीक है, इन हरी, बहुत से लोग हरी का यूज करते हैं, इन अ हरी। ठीक, लेकिन हरी बोलने की जरूरत नहीं है। यू हैव अ पर्टिकुलर वर्ड, हेस्ट। ठीक है, सो आई वॉज इन अ हेस्ट, मैं बहुत जल्दबाजी में था। या फिर आई सॉ हिम, ही वॉज इन काइंड ऑफ अ हेस्ट, मैंने उसको देखा, वो थोड़ा जल्दबाजी में था। आई डोंट नो वेयर ही वांटेड टू गो दैट टाइम, बट ही वॉज इन अ हेस्ट। राइट, तो मैं जल्दबाजी में तुम्हें बताना भूल गया, आई फॉरगॉट टू टेल यू इन हेस्ट। अब यहाँ पर अ लगाने की जरूरत नहीं है, इन हेस्ट, इन हेस्ट। ठीक है, सो आई फॉरगॉट टू टेल यू इन हेस्ट। सेंटेंस कौन सा है? ये पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर डिड छुपा हुआ है फॉरगेट के अंदर। रात को हमारी बेसिक क्लास चल रही है, तो अगर उनमें से कोई बच्चा देख रहा है तो आप फोकस रखना अपना सेंटेंस की फ्रेमिंग पर, कि कौन सा है, एक्टिव है, पैसिव है, और इसमें हमने क्या लगाया, वो कहाँ छुपी। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। एडवांस्ड वाले देख रहे हैं तो दिस इज लाइक ओवरऑल यूजफुल फॉर यू। ठीक है, सो आई फॉरगॉट टू टेल यू इन हेस्ट। लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल अकेले नहीं रह सकती। ठीक है, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी अकेले नहीं रह सकती। आई कांट स्टे ऑल अलोन हियर। कैन का सेंटेंस है, नेगेटिव फॉर्म आ रही है। देखो, सकता सकती में बहुत चीज़ें होती हैं। कैन भी यूज़ होता है, कुड भी यूज़ होता है, मे माइट भी यूज़ होता है।
और इन सब के सेंसेस अलग अलग होते हैं। हमें बचपन में यही सिखा दिया गया कि सकता है, सकती है, सकते हैं इज इक्वल टू कैन। ऐसा नहीं है। सकता है, सकती है, सकते हैं, कैन भी लगेगा, कुड भी लगेगा, मे भी लगेगा, माइट भी लगेगा। ठीक है, तो मैं नहीं रह सकती, यहां पर ये अपने प्रेजेंट की बात कर रही है और अपनी एबिलिटी, कैपेसिटी की बात कर रही है, क्षमता, ताकत की बात कर रही है, तो ऑब्वियसली कैन ही आएगा। सो आई कांट स्टे, मैं नहीं रह सकती ऑल अलोन, बिल्कुल अकेले, यहां, हियर। ठीक है, मेरे रहते कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब अगर ये लाइन आ जाए तो हम इसको कैसे बोलेंगे, मेरे रहते। ठीक है, सो टिल द टाइम आई एम हियर, एज लॉन्ग एज आई एम हियर, यही लगाओगे। तो एक तो टिल द टाइम आई एम हियर और एज लॉन्ग एज आई एम हियर, ये दोनों सही हैं, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। बाय का यूज मत करना। तक वाली प्रेपोजिशन में ये चीज़ मैंने बहुत आराम से पढ़ाई हुई है कि बाय और टिल में बहुत फ़र्क होता है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि सेम है, कि आई हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय मंडे, मुझे ये प्रोजेक्ट मंडे तक कंप्लीट करना है, एंड आई हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट टिल मंडे। दोनों में बिल्कुल चेंजेस हैं, दोनों में बिल्कुल अलग अलग मतलब निकलते हैं। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्या इनके मीनिंग निकलेंगे। प्रेपोजिशन बहुत बड़ा टॉपिक है, सो इट्स नॉट फीजिबल फॉर मी टू कवर ऑल द टॉपिक्स हियर इन दिस वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा मेरे रहते, ऑन माई वॉच, टिल द टाइम आई एम हियर या फिर टिल द टाइम आई एम अलाइव, इसकी जगह आप लगाओगे ऑन माई वॉच, मेरे होते हुए, मेरे रहते हुए, नो वन कैन डू एनीथिंग टू यू, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। टू यू, तुम्हारे साथ, विद नहीं लगाना है। ठीक है, विद और टू में फर्क है। ठीक है, विद यू और टू यू। विद यू का मतलब है कि हम दोनों साथ में कुछ करें, और टू का मतलब है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मेरे साथ कुछ हो रहा है, मैं उसके साथ में नहीं हूं। ऑल टुगेदर, वी आर नॉट ऑल टुगेदर, तो वहां पर हम टू का यूज करते हैं। ऐसे ही मैंने अभी एक क्लास में पढ़ाया था, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, दिस इज इंपॉर्टेंट टू मी। इन दोनों में काफी फर्क होता है। प्रेपोजिशन में यहां लोग बहुत फंसते हैं कि विद, टू और फॉर, टू क्या लगाना है। इन सब के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। सो ओनली, सॉरी, ऑन माई वॉच, मेरे रहते हुए, मेरी निगरानी में, नो वन कैन डू एनीथिंग टू यू, विद यू नहीं आएगा। ठीक है, मैं कुछ ही समय में वापस आ जाऊंगा, आई विल बी बैक इन नो टाइम। इन नो टाइम का मतलब क्या होता है, अब जिसको नहीं पता वो क्या लगाएगा, आई विल बी बैक इन सम टाइम, आई विल बी बैक सून। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, सून फिर भी सही है। ठीक है, और सून की जगह आप क्या लगा सकते हो, इन नो टाइम। इन नो टाइम का मतलब होता है देखते ही देखते। जैसे मैं कहूँ कि यार देखते ही देखते वो कितना अमीर आदमी बन गया, नहीं, गांव से जब निकला था तो बहुत गरीब था, अब देखो देखते ही देखते कितना अमीर आदमी बन गया। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इन नो टाइम। तो आई विल बी बैक इन नो टाइम, मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा, मैं तुरंत वापस आ जाऊँगा। ठीक है, मुझे लगता है कि तुमने उसे बहुत छूट दी हुई है। अब इस छूट को क्या बोलोगे, डिस्काउंट? खुद सोचो क्या बोलोगे। ठीक है, तुमने उसको बहुत छूट दी हुई है, राइट, तो इसको हम बोलते हैं लेवरेज। लेवरेज का मतलब लाभ भी होता है। ठीक है, लिवरेज लाभ में भी जाता है और छूट में भी जाता है, कि तुमने उसको बहुत ढील दी हुई है, लीनियंट हो जाना, लीनियंसी, उस वाले सेंस में जाता है, राइट। तो आई थिंक, मुझे लगता है, यू हैव गिवन, तुमने दी हुई है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। एक मिनट रुको। ठीक है, तो यहाँ पर लिवरेज का मतलब लाभ, फायदा, ढील, उन सब में चला जाता है। तो आई थिंक, मुझे लगता है यू हैव गिवन लॉट्स ऑफ लिवरेज टू हिम, कि मुझे लगता है कि तुमने उसको ना बहुत छूट दे रखी है। अब यहाँ पर टू का यूज़ क्या हुआ, किसी को कोई चीज़ देना टू के सेंस में ही आता है। सो यू हैव गिवन लॉट्स ऑफ लिवरेज टू हिम। ठीक है, कि तुमने उसको बहुत छूट दी हुई है। तो जब भी कोई चीज़ देने की बात आएगी तो वहाँ पर टू प्रेपोजिशन का यूज़ हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, जैसे गिव इट टू मी, आई विल नॉट गिव दिस टू एनी वन, ही विल नॉट गिव दिस टू एनी वन, तो वहाँ टू का यूज़ हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मामले को, ऐसा नहीं है, अरे यार ये क्या लिख दिया, ऐसा नहीं है कि, इट्स नॉट लाइक, हाँ ठीक है, दैट के बाद कॉमा लगाना है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सो इट्स नॉट लाइक दैट, तो यहाँ दैट तक एक अलग सेंटेंस है। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसी बात नहीं है। तुम सिर्फ मामले को बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, किसी चीज़ को इतनी वो है नहीं सीरियस जितना तुम इसको बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। इस बढ़ा चढ़ाकर बोलने को हम बोलते हैं टू एग्जेजरेट समथिंग। इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत से लोगों से नहीं होती है, तो थोड़ा सा पार्ट्स में बोलना। एक्स, ई एक्स, एग्जे, फिर जरेट, एग्जेजरेट।
ठीक है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा ध्यान से रखना. सो इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है. यू आर जस्ट एग्जेजरेटिंग द मैटर, यू आर जस्ट एग्जेजरेटिंग द मैटर, कि तुम सिर्फ बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं. वो पहले से ही अपने काम में व्यस्त है, वो पहले से ही अपने काम में व्यस्त है. ही इज ऑलरेडी स्वॉम्ड विद हिज वर्क. अब यहाँ पर बिजी को हम रख दिया स्वॉम्ड. स्वॉम्ड का मतलब होता है कि बिल्कुल घिरा हुआ, भाई बहुत ज्यादा बिजी. सो वेरी बिजी को हम स्वॉम्ड बोलते हैं. ठीक है, तो इस तरह से अब देखो, ये समझो कि अगर आप ऑन एन एवरेज रोज 3 नए वर्ड्स भी सीखो, 3 नए स्ट्रक्चर सीखो, या वोकैबुलरी या फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, 3 चीजें अगर आप रोज नहीं सीखते हो, 25 क्लास में आप कितनी सीखोगे? 75. अगर आपने उन 75 में से 50 चीजें भी अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करना शुरू किया, तो देखो कितनी इंप्रूवमेंट आपको दिखेगी. 50 चीजें बहुत हैं. आई कैन सी, अभी हमारा फ्लैश कार्ड से प्रैक्टिस चल रही है. फ्लैश कार्ड बहुत एक अच्छी टेक्निक है इन ऑर्डर टू understand the words, in order to use your learnings. So the major part is how do we use our learning. ठीक है, so I don't want to waste anyone's time in redundant tasks, मतलब फालतू की चीज़ों में. So that's why we are more focused on the more valuable outcomes, right? So he is already swamped with his work. वो अपने काम में पहले ही बहुत busy है. मैं उस पर बिना मतलब का शक नहीं करना चाहती. देखो यहाँ पर वर्ड आ गया. So I don't wanna doubt him. I don't want to doubt him. कि मैं उस पर शक नहीं करना चाहती. रिडंडेंटली, वर्ड क्या आया? रिडंडेंटली. रिडंडेंटली का मतलब फालतू में, बिना मतलब में, विदाउट एनी रीजन, अननेसेसरली. लगाना चाहो लगा सकते हो, लेकिन कुछ अलग सीखना है, कुछ हटकर सीखना है, तो वहां पर वर्ड आएगा रिडंडेंटली. ठीक है, तो रिडंडेंट थिंग्स का मतलब होता है फालतू की चीजें. ठीक है, जैसे मैंने कहा कि वेन एवर आई सी हिम, मैं जब भी उसको देखता हूँ, ही इज ऑलवेज बिजी वेस्टिंग हिज टाइम इन रिडंडेंट टास्क, कि वो हमेशा अपना टाइम वेस्ट करता रहता है फालतू की चीज़ों में. राइट, सो दीज डेज पीपल आर बिजी वेस्टिंग देयर टाइम विद रिडंडेंट थिंग्स. ठीक है, फालतू चीज़ में टाइम वेस्ट करते रहते हैं. इंस्टेड, या फिर रदर दैन टेकिंग सम काइंड ऑफ यूजफुल क्लासेस और यूटिलाइजिंग देयर टाइम, इन्वेस्टिंग देयर टाइम इन सम काइंड ऑफ यूजफुल थिंग्स. ठीक है, सो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम इन रिडंडेंट टास्क. राइट, और तुम मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर मत करो. तो इसने कहा कि मैं उस पर बिना मतलब शक नहीं करना चाहती हूँ, और तुम मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर मत करो. किसी को किसी चीज के लिए मजबूर करना, विच मीन्स टू कंपेल, कंपेल करना. तो इसने कहा है, और डोंट यू कंपेल मी टू डू सो. और डोंट यू से शुरू करना है, यू डोंट से शुरू नहीं करना है. इम्पेरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस डोंट यूज, डोंट से शुरू होता है हमेशा. मैंने कहा कि तुम ऐसे बात मत करो मुझसे, सो डोंट यू टॉक टू मी लाइक दिस. ठीक है, ऐसा करने की हिम्मत मत करना. डोंट यू डेयर टू डू दिस. सॉरी, तुम चिंता मत करो. डोंट यू वरी. राइट, तो तुम मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर मत करो. डोंट यू कंपेल मी टू डू सो. मैं चाहता हूं कि तुम सावधान रहो. बस सावधान रहो मतलब केयरफुल, और केयरफुल की जगह आप एक वर्ड लगा सकते हो, कॉशियस. ठीक है, आपने देखा होगा कई जगह जहां पर फ्लोर गीला होता है, कुछ भी होता है, वहां बोर्ड लगा होता है, तो कॉशियस लिखा हुआ होता है, सावधान. तो कॉशियस का मतलब होता है बहुत सावधान, वेरी केयरफुल. तो वेरी केयरफुल को हम रिप्लेस कर सकते हैं कॉशियस से. सो आई जस्ट वांट, मैं बस चाहता हूं, यू, तुमसे चाहता हूं, टू बी, होना, किस कंडीशन में? कॉशियस. सो मैं किसी से कुछ करवाना या करना चाहता हूं, तो इसकी स्ट्रक्चर यही रहता है. समवन वांट्स समवन एल्स टू डू समथिंग, इस तरीके से. सो आई जस्ट वांट यू टू बी कॉशियस. मैं बस चाहता हूं कि तुम सावधान रहो, दैट्स इट, बस. तो मैं चाहता हूं तुम बस सावधान रहो, कहीं ये तुम्हें महंगा ना पड़ जाए. इसमें 2 चीजें हैं समझने वाली. पहली बात, कहीं ऐसा ना हो ये हो जाए. ऐसे सेंसेस में हम लेस्ट और शुड का यूज करते हैं. ये तो मेरी क्लास में सब बच्चों को रट चुका है. लेस्ट और शुड का हम यूज करते हैं. लेस्ट, इट शुड. महंगा पड़ना, अब देखो यहाँ पैसे की बात तो हो नहीं रही है. जैसे आपने किसी को थप्पड़ मार दिया और वो बंदा कह रहा है कि ये जो थप्पड़ है तो वो बहुत महंगा पड़ेगा, तो बेसिकली ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द मनी पार्ट. तो वो बस बता रहा है कि ये थप्पड़ जो तुमने मारा है ना, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा. इसको हम बोलते हैं टू कॉस्ट डेयरली. तो मैंने कहा कि दिस स्लैप, ये थप्पड़, विल कॉस्ट यू डेयरली, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा. तो यहाँ पर वर्ड क्या यूज हुआ? डेयरली.
ठीक है। सो दिस स्लैब विल कॉस्ट यू डेयरली। तो ये कह रहा है कहीं ये तुम्हें महंगा ना पड़ जाए, लेस्ट इट शुड कॉस्ट यू डेयरली। तो महंगा पड़ना सेंस डेयरली। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।